चले आना प्रभु जी चले आना। हाथ उठा करके ताली बजा करके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। आज भगवान को सभी लोगों को बुलाना है कैसे? तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। कौन कौन राम जी को नहीं बुलाना चाहता? जरा हाथ उठाना, प्रेम से बोलिए भूतवान भोलेनाथ की। सभी लोग बुलाना चाहते हैं, जो जो लोग भी राम जी को बुलाना चाहते हैं ऊपर हाथ उठा करके और जोर जोर से तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। आए प्रभु मेरे राम जी के रूप में आप आना, और आना भी तो कैसे? जैसे मैं कहूंगा वैसे आपको आना होगा, आपको अपने मन से नहीं आना होगा। भक्त अपने भगवान को स्वरूप देते हैं और कहते हैं क्या? धनुष हाथ लेके, बहुत दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ऐ राम जी आप आना तो जरूर, लेकिन सभी को समाप्त करने के लिए खाली हाथ मत आना। धनुष हाथ लेके, राम जी ने पूछा कि धनुष की क्या आवश्यकता है? भक्तों ने कहा कि अगर धनुष नहीं रहेगा तो दुष्टों का संहार कैसे होगा, दुष्टों का प्राणांत कैसे होगा? फिर कहा कि वो भी अकेला नहीं, प्रभु जब आप गुस्सा में होइएगा ना तो आपके गुस्से स्वभाव को मनाने के लिए सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। भक्त ने कहा भगवान से क्या? तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। भक्तों ने कहा कि प्रभु आप कभी कभी हम सभी को नृत्य दिखाने के लिए, मधुर मधुर बांसुरी की तान सुनाने के लिए एक बार आप भगवान कृष्ण तो बन जाइए। भगवान कृष्ण बन करके हम सभी के बीच में आ करके और करना क्या है? मुरली हाथ लेके, हे राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले। हाथ उठाकर ताली बजा करके कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले। एक शिकायत तो प्रतिदिन मिलती है और मैं रोज आप लोगों को कहता हूँ, वे हमारे बीच काफी हमारे करीबी और बहुत स्नेही जिनका काफी हम लोगों का आशीष मिलता रहता है। और इतना ही नहीं, देश के कोने कोने में धर्म ध्वजा लहराते हुए घर घर में जन जन तक राम कथा को पहुंचाने के लिए हमारे श्री अभिषेकानंद बापू जी भी उपलब्ध हैं, अभी मंच पर उपस्थित हैं। एक बात इन्होंने कहा कि आप लोग जय नहीं बोलते, कंजूसी करते हैं कि नहीं करते? बताओ, ये अभी आए क्षण भर के लिए और इतना देर में ये पहचान गए कि आप लोग कंजूस हो। मैं रोज कहता हूँ कि थोड़ी कीर्तन करो यहाँ बैठने के बाद, जयकारा जोर से जब भी लगाओ, एक बार कीर्तन करके दिखाना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के
चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। अभी अयोध्या से बहुत सारे लोगों का आगमन हुआ है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। संत दरस अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये संसार में दोनों चीज दुर्लभ है, लेकिन भगवान की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से ये दोनों चीज हम लोगों को बिल्कुल सहजता पूर्वक प्राप्त हो रहा है। आप सब बैठ करके खूब बढ़िया अभी भगवान के जन्मोत्सव में आनंद लेंगे और पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के परम स्नेही और परम अभिन्न अंग ऐसे गो संत से भी परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री महंत श्री राम नरेश दास जी महाराज भी हम लोगों के बीच में आएंगे, आकर के सभी को आशीर्वचन देंगे। और इतना तो जरूर है, महाराज जी ने अगर यहाँ पर इतनी बड़ी कृति को खड़ी किया तो जरूर कुछ उनके अंदर इस नगर के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति, इस इलाके के प्रति उनके अंदर रहा होगा कि मिर्जापुर नहीं, इसे मुझे अध्यात्म नगर बनाना है। इसलिए महाराज मैं देख बहुत दिन के बाद ये मुझे समझ में आई कि अध्यात्म नगर सब जगह क्यों लिखा है ना। बक्सा पर मैं देखा हूँ महाराज जी का अध्यात्म नगर श्री मिर्जापुर, अलमारी पर लिखा है अध्यात्म नगर श्री मिर्जापुर। महाराज जी वास्तव में इस जगह पर अध्यात्म की गंगा प्रवाहित करना चाहते थे सज्जनों, इसीलिए महाराज जी ने इतनी बड़ी कृति को यहाँ किया और आप सबके बीच में रखा। आइए हम सभी लोग बिना विलंब किए थोड़ी देर सब लोग भजन गाएं। कंजूसी कोई नहीं करेगा। आप लोग भजन में कंजूसी करेंगे तो कथा में भी कंजूसी हो जाएगी। हाथ उठा करके ताली बजा करके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम सेवक रूप में आना, तुम सेवक रूप में आना। डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। कल हम सभी लोग बड़े ही सुंदर ढंग से बैठ करके शिव विवाह का आनंद लिए। शिव विवाह के बाद पार्वती मैया ने ही शंकर भगवान से राम जी के जन्म की कथा पूछती है, अवतरण की कथा कहती हैं। अवतरण की कथा को कहने में बहुत समय लगेगा, हम लोग जल्दी से जल्दी कहां पहुंच जाए, कहां पहुंचे? श्री अयोध्या धाम। प्रेम से बोले अयोध्या धाम की। अयोध्या में हम लोग पहुंचे चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में। सज्जनों सब चीज भरपूर है उनके आंगन में, किसी चीज की कमी नहीं है। बताओ दशरथ जी महाराज के घर में किसी चीज की कमी है क्या? किसी चीज की कमी है? हाथी घोड़ा धेनु किसी चीज की कमी नहीं है, धान कोष किसी चीज की कमी नहीं है सज्जनों। लेकिन आप लोग जानते हैं किस चीज की कमी है? कमी है कि नहीं है? किस चीज की कमी है? श्री दशरथ जी महाराज के राज्य में और उनके आंगन में, उनके महल में सज्जनों किसी चीज की कमी नहीं है, किसी वस्तु का कमी नहीं है। यहाँ की श्री दशरथ जी महाराज अपने अन्न का भंडार खोलते तो कितना दिन खुला रह जाए कोई नहीं जानता सज्जनों। ले जाओ जितना ले जाना है लेकर के जाओ। सोना चांदी हीरा जवाहरात का भंडार खुलता है तो कितना दिन खुला रह जाए कोई नहीं जानता। ले जाओ जितना ले जाना है। प्रेम से बोलिए दशरथ जी महाराज की। क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन धर्म की रक्षा में लगा दिया सज्जनों, धर्म परायण रहने में उन्होंने लगा दिया।
लेकिन अगर आंगन में उनके किसी चीज की कमी है तो कमी क्या है? क्या कमी है बताओ आप लोग? नहीं पता है? अरे लाला की कमी है, घर में सब कुछ भरा पूरा है। अगर कमी कोई चीज है दशरथ जी महाराज के आंगन में तो लाला। और इस कमी को दूर, एक बार वशिष्ठ जी की पत्नी अरुणधति जी ने कह दिया वशिष्ठ जी को कि मैं आपको नहीं मानती विद्वान, मैं आपको नहीं मानती पंडित। वशिष्ठ जी ने कहा कि क्यों, बात क्या है? वशिष्ठ जी की पत्नी ने कहा इसलिए मैं नहीं मानती, आप इतने बड़े विद्वान होने से क्या फायदा, इतने बड़े धर्म ज्ञानी होने से क्या फायदा कि आपका जजमान ही अभी तक निर्वंश है, उसको अभी तक संतान ही नहीं हुआ। श्री दशरथ जी महाराज ने, वशिष्ठ जी महाराज ने एक ही शब्द में कहा कि मैं आज और अभी की अभी अपने जजमान को वंश देने को तैयार हूं, लेकिन ऐ रानी मेरा जजमान मुझसे वंश मांगे तब तो उसे तो आवश्यकता ही नहीं। कहा कि ये बात आज ही मैं जाकर के आपके जजमान के मन में बच्चे की लालसा उजागर करती हूँ। और अरुणधति जी ने यही किया, एक छोटा सा बालक को ले लिया, छोटा सा बालक लेकर के श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में पहुंच गई। और बच्चे को क्या करना है? आज मैं एक बच्चा को लिया था हाथ में, इधर से पकड़े रहो, इधर से इधर घुमा दो, इतने में रोने लगता है। क्या क्या कर करके दशरथ जी महाराज के आंगन में बच्चा क्या क्या कर करके रोने लगा। इतने में दशरथ जी महाराज अपने राजमहल से निकले और कहे कि महारानी मेरे राजमहल में किस चीज की कमी है कि ये बालक रो रहा है? सज्जनों बताओ, जिसकी चौथे पन की अवस्था हो जाए उसे अभी तक कोई चिंता नहीं है कि मेरे घर में भी लाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये राजपाट कैसे चलेगा? कोई चिंता नहीं। जैसे दशरथ जी महाराज ने सवाल किया कि मेरे आंगन में किस चीज की कमी है, ये बालक रो रहा है। श्री अरुणधति जी ने कहा कि ये बालक इसलिए रो रहा है, आप खुद बात कर लीजिए कि इसको दिक्कत क्या है, कमी क्या है। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि माता जी बालक की भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप ही बताइए ना कि ये बालक क्यों रो रहा है, किस चीज की कमी है, उसको पूरी की जाए। श्री अरुणधति जी ने बताया कि ये बालक इसलिए रो रहा है कि अभी तक श्री दशरथ जी महाराज के जजमन का पुरोहिती हमारे पिता श्री वशिष्ठ जी ने किया, अब दशरथ जी महाराज के बाद हम किसकी पुरोहिती करेंगे, ये लाला इसीलिए रो रहा। तब दशरथ जी महाराज को एक बार चिंता हुई, और चिंता क्या हुई सज्जनों, एक बार उन्होंने जोर से सोचा और सोच करके दौड़े 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 जा करके गुरु जी के चरणों में पड़ गए और गुरु जी के चरणों को पकड़ करके एक बार भूपति मन मान, ध्यान से, एक बार भूपति मन माहे भयउ गलानी मोरे सुतना। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ट्रेबल बढ़ा दी, बहुत दिक्कत हो रही है आज। मंगल भवन मंगल हरि द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। ये बताओ, जिसको पूरे जीवन में अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, क्या उसे एक बार ही कष्ट होगा, एक बार ही विपत्ति होगी, एक बार ही दुख होगा? गए और गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया, गुरु गृह गया वो तुरंत माही पाला, चरण लागे कर विनय विशाल। दौड़े दौड़े गुरु जी के आंगन में गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया और गुरु जी के चरणों को पकड़ करके कहा, गुरु जी मेरा कल्याण कैसे होगा, इस राजपाट को संभालने वाला कौन होगा, इस राजपाट को देखने वाला कौन होगा?
वशिष्ठ जी महाराज समझ गए। चरण लाग करी विनय विशाला, बहुत बड़ी विनय किया, प्रार्थना किया। श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के प्रेम को देख करके, करुणा को देख करके श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि घबराइए नहीं, धरहु धीरे होए यहीं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाकर के गुरु जी से निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ। वशिष्ठ जी को जब सारा अपना दुख सुख सुनाया, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, धरहु धीर होई यहीं सुतचारी। अरे दशरथ जी महाराज, आप एक लाला के लिए परेशान हो, आपकी हस्तरेखा बता रही है कि आपके जीवन में चार चार पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर कहा कि कैसे? कहा कि इसके लिए तो महायज्ञ करना होगा। हाँ, कुछ ब्राह्मण मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मेरे मुंह में आग भी है, पानी भी है, सज्जनों उससे सावधान रहना चाहिए, बहुत खतरनाक व्यक्ति हो सकता है। श्री दशरथ जी वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? कहा कि आप तो रोज गुरुजी यज्ञ करते हो। और ज्ञानियों कहा कि ना ना, वो यज्ञ मैं कर सकता हूं, लेकिन राजन मैं आपके राज्य में रहता हूं, मैं आपके क्षेत्र में रहता हूं और आप निर्वंश हो, आपके अन्नदाना खा करके मैं आपके राज्य में रहता हूं, मेरे मंत्रों में उतने प्रभाव नहीं होंगे जितने अगर कोई बाहर से वैदिक विद्वान आचार्य को बुलाया जाए। तो हुआ कि किसको बुलाया जाए? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा श्रृंगी ऋषि को अगर बुलाया जाए, वो आकर के यज्ञ करें, ये यज्ञ निसंदेह सफल होगा। और दशरथ जी महाराज ने कहा कि मैं एक राजा होकर के किसी महात्मा को बुलाऊं, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए अय गुरुदेव, आप संत हो, आप ही किसी संत को बुला करके और इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं, इस विधि को पूरी कर सकते हैं। लिखा है अगर जरूरत दशरथ जी महाराज को थी तो दशरथ जी महाराज बुलाए क्या श्रृंगी ऋषि को? बुलाए श्रृंगी ऋषि को? नहीं, वशिष्ठ जी महाराज ने बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुरंत श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और बुलाने के बाद यज्ञ भूमि के निरीक्षण शुरू हुआ। कहाँ हो यज्ञ, कहाँ हो यज्ञ, खोजते 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 अयोध्या से लगभग 28-30 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है, उसका नाम है मखधाम, जिसको हम लोग मखौड़ा के नाम से जानते हैं। उसी जगह यज्ञ के लिए भूमि संशोधित किया गया और विशाल महायज्ञ की तैयारी हुई। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और उस यज्ञ में सारे ऋषि महर्षि सभी लोग आए और बड़े ही प्रेम से आहुति दी गई। आहुति देने के बाद गोस्वामी जी ने लिखा, भक्ति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने, प्रगट अग्नि चरु कर ली। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान। श्री राम जय श्री राम। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। भक्ति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने,
प्रागट अगिन चरु कर। श्री विश्वामित्र जी महाराज सभी मुनियों के साथ में बैठ करके स्वाहा की रामाय स्वाहा, रामभद्राय स्वाहा, रामचंद्राय स्वाहा। अग्निदेव भगवान तो इसी प्रतीक्षा में थे कि कब मुझे याद किया जाए, तुरंत हविष लेकर के प्रकट हुए। श्री गोस्वामी जी ने लिखा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। ऐ राजन, जो वशिष्ठ जी ने हृदय से विचार किया, यज्ञ के लिए योजना बनाया, आपका काम सिद्ध हुआ। यह हबी बाट दे निपजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। ऐ राजन, इस हविष को ले जाकर के सभी रानियों को बांट दो। अर्ध भाग कौशल्या ही देना, आधा भाग कौशल्या जी को दिया गया हविष का। आधा जो बच्चा उसमें भी 2 भाग किया गया। एक भाग कैकेयी जी को दिया गया। जो एक भाग आधा बच गया था उसमें भी 2 भाग किया गया। कैकेयी और कौशल्या जी के हाथ से रख करके सुमित्रा जी को दिलवाया गया। प्रेम से बोलिए सुमित्रा महारानी के। गोस्वामी जी ने लिखा, एहि विधि गर्भ सहित सब रानी। संक्षेप कर देने यार, थोड़ा डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, जोर लग रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, बहुत कस के बोलना पड़ रहा है। या तो यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसको थोड़ा सा सही करिए आकर, बहुत आज परेशानी हो रही है सच में। प्रेम से बोलिए भूत पावन भोलेनाथ की, अयोध्या नाथ की। जथा जोग जय भाग बनाई, सभी को जिसका जैसा भाग था बना करके बांट दिया गया। गोस्वामी जी ने लिखा, ए विधि गर्भ सहित सब रानी। अब वो समय दूर नहीं है। ये बताओ, आप सभी लोग जानते हैं भगवान का अवतार, ये बताओ भगवान काहे के लिए आते हैं? आप लोगों से मेरा प्रश्न है, भगवान क्यों आते हैं? बहुत सारे लोग यही कहते हैं, अभी भी मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं क्या कि भगवान जल्दी आइए ना, दुष्टों का बहुत अत्याचार हो गया है। करते हैं कि नहीं? ना जाने भगवान कब आएंगे, इतना भ्रष्टाचार दुराचार बढ़ रहा है। अरे भगवान को भ्रष्टाचार दुराचार दुष्टों को समाप्त करना होता तो भगवान वहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं सज्जनों, लेकिन यहाँ आने का कारण जानना है, रीजन जानना है। आपको पता है क्या? पता है? किसको किसको पता है? हाथ उठाना। भगवान को आने का कारण किसी को नहीं पता है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की, भूत पावन भोलेनाथ की। भगवान हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं सज्जनों। ये बताओ, अगर मुझे इस लाइट को बंद करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इस लाइट को, एक बत्ती को बंद करना हो तो क्या करना पड़ेगा? लाठी चलाना पड़ेगा, गोली चलाना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक जगह जाओ जहां लाइन का इसकी सारी व्यवस्था, एक जगह स्विच ऑफ करो, सारी बत्ती गोल, सब बत्ती बंद हो जाएगी बिना मेहनत के। जिसके यहाँ मृत्यु की फैक्ट्री है, जो रात दिन मृत्यु बनाता है, बिगाड़ता है, उसे आना पड़े दुष्टों को संहार करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। सज्जनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, विप्रदेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। भगवान अपने भक्तों के लिए, अपने जो काफी करीबी भक्त होते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ भगवान वहां से बैठे बैठे दुष्टों का संहार कर सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन वहां से बैठे बैठे गिद्धराज जटायु का उद्धार कर सकते हैं क्या? वहां से बैठे बैठे मैया सेवरी का वेर को खा सकते हैं क्या? वहां से बैठे बैठे अयोध्या की गलियों में घूम सकते हैं क्या? भगवान तो अपने भक्तों के हित के लिए आते हैं सज्जनों। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। अब समय और दूर नहीं, कौन सा महीना? चैत का महीना, शुक्ल पक्ष। गोस्वामी जी ने लिखा, और अभी बिल्कुल दोपहर, मध्य दिवस अति शीतन गामा, पावन लोक काल विश्रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। उस समय कौन था?
कौन सा समय था? अत्यंत न ज्यादा धूप, न ज्यादा छांव, न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा ठंडी। एकदम भगवान को जब आना हुआ ना तो अपने लिए बिल्कुल एकदम एयर कंडीशन का माहौल बना लिया भगवान ने। हाँ, चारों तरफ सुखमय वातावरण, सारे देवी देवता नाना प्रकार के वेश धारण करके सभी लोग अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद उसी समय का इंतजार तो सभी भक्तों के था, सभी देवी देवताओं को भी उसी समय का इंतजार था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की। नवमी तिथि, नवमी तिथि को ही क्यों भगवान ने अवतार लिया? क्योंकि नौ का अंक जो है ना वो पूर्ण होता है। नौ कटता है क्या? नहीं कटता है। नौ का जोड़ते जाओ, कभी कम नहीं होगा। नौ एकम नौ, नौ दूना 18, फिर 8 और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 9 त्रिका, फिर 7 और 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? इसी तरह से जोड़ते जाओ, फिर लास्ट में 9 ही आंसर आना है, 9 ही बचना है। इसलिए भगवान पूर्ण ब्रह्म के रूप में भगवान अवतरित हुए। और चैत्र का महीना मधुमास, बढ़िया मधुमास कहा जाता है चैत्र महीना को। और समय आ ही गया है सज्जनों। और इसी बीच में जो दोपहर का ठीक टाइम होता है ना, अभिजीत मुहूर्त बड़ा कम समय के लिए आता है सज्जनों। भगवान उसी समय में मैया कौशल्या के गर्भगृह में शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं। मैया ने पूछा कि आप कौन हो? भगवान ने कहा कि पता नहीं है, मैं आपका लाला हूँ। कहा कि ना ना ना, मैं नहीं मानती, इतना बड़ा किसी का लाला होता है क्या? अभी शंख चक्र गदा पद्म लिए। कहा कि मतलब क्या? भगवान से मैया ने कहा कि झट से आप छोटे बन जाओ, कि जैन शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। ऐ प्रभु, अगर मुझे अत्यंत सुख देने की कृपा करना चाहते हो तो आप जल्दी से छोटे बन जाओ। भगवान झट से छोटे बन गए और खिलखिला करके हंसने लगे, मैया को देखने लगे। फिर मैया ने कहा, ये देखो, लाला जन्म लेता है तो हंसता है क्या? हंसता है कोई लाला जन्म लेते समय? बिल्कुल नहीं। फिर क्या? मैया ने कहा कि आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि लाला जन्म लेते के साथ क्या क्या करके रोता है, आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि मैं क्यों रोऊं? मेरे ऊपर कौन सी आफत विपद है कि मैं रोने जाऊं? हाँ, जिसको दिक्कत हो मठ मंदिर से लेकर अयोध्या से लेकर के काशी बनारस हरिद्वार, जहाँ जिसको दिक्कत है वो लेकर के रोए ना, मैं क्यों रोने जाऊं? कहा कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रभु आप किसी के लिए नहीं रोगे। मुझे पता है आपको कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, आप क्यों रोगे भाई? आपको क्या रोने की जरूरत है? लेकिन प्रभु आपके लिए लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से तपस्या करते करते रावण के अत्याचार के द्वारा कितने ऋषि महर्षियों का शरीर पूरा हो गया, रावण ने समाप्त कर दिया। उन ऋषि महर्षियों के लिए तो आप रो दीजिए। भगवान ने कहा कि बिल्कुल सही बात, रोना तो जरूर है, लेकिन रोने के बाद मैं चुप नहीं होने वाला माँ। क्या? क्यों? भगवान ने कहा कि मैं रोदन ठानूंगा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। कहा कि ठानोगे? प्रभु ठानने का मतलब क्या हुआ? राम जी ने कहा कि ठानने का मतलब ये हुआ कि रोने के बाद चुप नहीं होना। हाँ, जैसे हम लोगों ने जग को ठाना है ना? जहाँ भी जग होता है उसको ठाना जाता है। मतलब क्या? कि ध्वजारोहण गड़ गया तो गड़ गया, अब कम हो ज्यादा हो बेस हो, किसी भी तरह से जग को पूरा तो करना ही पड़ता है सज्जनों। इसी तरह से भगवान ने कहा कि मैया मैं भी रोऊंगा नहीं, रोना ठानूंगा। मतलब क्या?
रोने की आवाज पूरी अयोध्या में गूंजेगी और मेरा रोना तब तक बंद नहीं होगा जब तक पूरी अयोध्या के लोग आपके आंगन में न आएंगे। भगवान ने ऐसी लीला करी रोने की कि जब रोना शुरू किया ना भगवान ने, ऐसा मालूम पड़ रहा है पड़ोसी को कि हमारे घर के बगल में किसी लाला का जन्म हुआ। और दौड़े दौड़े उसके घर में, तुम्हारे घर में कोई लाला का जन्म हुआ है क्या? तो ना ना ना, ये आवाज तो मेरे घर के बगल से आ रही है। फिर दौड़े दौड़े उसके आंगन में, तुम्हारे घर में कोई लाला जन्म लिया है क्या? तो ना ना, ये तो मेरे घर के बगल में आवाज आ रही है। सज्जनों, एक दूसरे के घर की आवाज सुनते सुनते सभी लोग श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में, और इधर दासी उठी और दौड़े दौड़े, हाँ, एक डेग दो डेग रखने के बजाय 5-5 डेग के बराबर एक एक डेग रख रही है। हाँ, दौड़े दौड़े श्री दशरथ जी महाराज के राजमहल में गई और जा करके कहा, बधाई हो महाराज की, बधाई हो, आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्त हुई है। मैया कौशल्या जी के गर्भगृह में। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी ने लिखा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समान। जैसे दशरथ जी महाराज ने सुना कि आज मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इतना आनंद विभोर हुए। दशरथ जी महाराज सुन करके कोई आश्चर्यचकित जब खुशी मिलती है ना, कि व्यक्ति का दिमाग शून्य हो जाता है, समझ में नहीं आता कि अब क्या से और अत्यधिक दुख, ये दोनों कष्टदायी। दशरथ जी महाराज उठते हैं, पगड़ी को संभालते हैं, मुकुट को संभालते हैं, फिर गिरते हैं। दशरथ जी महाराज से दासी ने कहा कि आज डगरीन को बुलाना है। उसको क्या कहते हैं यहाँ, जो नाल काटने वाली आती है, आप क्या क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन अयोध्या में उसको डगरीन कहा जाता है। प्रेम से बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की। दशरथ जी महाराज ने कहा कि जल्दी भेजो, जल्दी बुलाओ। कहा कि आज वो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? आज वो भी ठानी है, जैसे राम जी ठान के बैठे हैं। क्या ठानी है? कि आज मैं दशरथ जी महाराज के घर पैदल नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। दशरथ जी महाराज मुझे दंड दे तो या जान से मारे तो, लेकिन आज मैं पैदल जाने वाली नहीं। फिर कहा दशरथ जी महाराज ने, कैसे आएगी? तो आज तो वो रथ से आएगी। दशरथ जी ने कहा कि भेजो जल्दी से रथ। कहा कि यही तो बात है, रथ भी भेजा गया, फिर भी वो नहीं आ रही है। कहा कि तब कैसे आएगी? कहा कि आज वो ठान करके बैठी है कि मैं दशरथ जी महाराज के घर में आज तब चलूंगी जब दशरथ जी महाराज स्वयं रथ चला करके लेकर के आएंगे। प्रेम से बोलिए दशरथ जी महाराज की। और ये आवाज सुनते ही दशरथ जी महाराज उठे, रथ पे सवार हुए। रथ पे सवार होकर के अपने आप को भूल गए कि मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूँ। रथ के घोड़े को लगाम को पकड़ करके चल दिए ढगरीन के यहाँ। और ढगरीन जब आंगन में आई, ये तो जिद उसका दशरथ जी ने पूरा किया। आंगन में आ करके उसने मचलना शुरू कर दिया, किसी भी मैया के गर्भगृह में नहीं जा रही है। आहो ढगरिनिया महल बिच मचले, आहो ढगरिनिया महल विच मचले, महल बिच मचले, आंगन बिच मचले, महल बिच मचले, आंगन विच मचले, महल बिच मचले, आंगन बिच मचले, महल बिच मचले, आंगन विच मचले। आहो ढगरिनिया महल बिच मचले, आओ ढगरिनिया महल विच मचले। हाथ उठा करके ताली बजा करके कहे ढगरिनिया न मानव हो रनिया, कहे ढगरिनिया ना मान बरनिया। आकर के आंगन में झूमने लगी। अब कह रही है क्या, रानी जी आज मैं मानने वाली नहीं हूँ। क्यों नहीं मानने वाली हो भाई? श्री मैया कौशल्या जी के गले की तरफ देखा और कहा क्या, आज लई हो हासुलिया महल बिच मचले, आहो डगरिनिया महल बिच मचले, आओ डगरिनिया महल बिच मचले, महल बिच मचले, आंगन बिच मचले, महल बिच मचले, आंगन विच मचले। ओ डगरिनिया महल बिच मचले, ओ डगरिनिया महल विच मचले। प्रेम से बोले दयानाथ की, भूत भावन भोलेनाथ की। सज्जनों इतना आनंद बधैया होता है, इतना आनंद बधैया होता है कि पूछो मत। सारे अयोध्या में क्या हो रहा है?
जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ताली बजा के बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवध में। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की बहुत तरह से बधाई हो रही है। और यहाँ भी बधाई किस तरह से हो रही है, एक बात बताऊं, जहां भी राम जी का जन्म होता है ना, सारे लोग झूम पड़ते हैं, इसमें कोई कंजूसी नहीं करता है। लेकिन यहाँ अभी तक मुझे कंजूसी नजर आ रही है। कहवा में राम जी के जन्म भयो हरि झूमारे, साखी कहवा में बजाता बधावा हरि झूमारे। साखी कहवा में बजाता बधाई खेला हम झूमार। कहवा में राम जी के जन्म भयो हरि झूमारे। ए हो कहवा में राम जी के जन्म भयो हरि झूमारे। भाई अभी झूमर नहीं हो रहा है, झूमर का मतलब तब होता है जब लोग झूम दे। अरे यार झूमने की कौन बताए, हिल भी नहीं रहा है सब। हाँ प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की, हाथ उठा करके थोड़ी देर के लिए। कहवा में राम जी के जन्म भयो हरि झूमारे, सखी कहवा में बजता बधाव खेलब हरि झूमारे। सखी कहवा में बजत बधाई